आंदोलन करने वाले पहलवानों की ओर से प्रेस वार्ता की जाएगी। संजय सिंह के डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बनने पर ही प्रेस वार्ता होगी। ब्रजभूषण के करीबी हैं, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। और इसमें बड़ी बात यह है कि अभी 11 तारीख को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री से मिले थे और उसके बाद खबर ये सामने आई थी कि बजरंग पुनिया की ओर से कहा गया कि उन्हें भरोसा मिला के, आश्वासन मिला के कि संजय सिंह के करीबी को अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा या फिर चुनाव में वो नहीं खड़ा होगा। लेकिन अब तो क्योंकि ब्रजभूषण के करीबी, दरअसल ब्रजभूषण के करीबी को नहीं बनाया जाएगा। अब चूंकि संजय सिंह ब्रजभूषण के करीबी हैं और वो अध्यक्ष बन गए हैं, एक तरफा जीत हासिल की है। अब आंदोलन करने वाले पहलवान क्या कुछ कहेंगे वो हम आपको सुनवाएंगे। तो अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता होने वाली है। चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हितेंद्र मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, वाकई बड़ी खबर, पहलवानों की ओर से प्रदर्शन किया गया, ब्रजभूषण के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए। इस बात को लेकर भी आपत्ति थी कि ब्रजभूषण के करीबी भी अध्यक्ष नहीं बनने चाहिए, लेकिन अब संजय सिंह जीतेंगे, एक तरफा जीत हासिल की है। जी बिल्कुल ज्योति, और सबसे अहम बात है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपना जो दबदबा है वो दिखा दिया है और दबदबे वाले पोस्टर ही वहां लहराए गए। और ऐसे में संजय सिंह उर्फ बबलू, हालांकि कुश्ती का एक पुराना चेहरा है, पुराने नामी इनका परिवार भी जो है कुश्ती के दंगल करवाता रहा है और मूलतः झांसी से संबंध रखते हैं और खासतौर पर वहीं उन्होंने अखाड़े भी लगाए हैं उनके परिवार की ओर से। यूपी जो रेसलिंग फेडरेशन है उसके जो पदाधिकारी रहे हैं और साथ साथ जो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ इन्होंने जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी का पदभार भी संभाला था 2019 में। और ऐसे में अब चुनाव हो गए हैं, चुनाव के बाद सियासत और ज्यादा गरमाएगी, मुझे ऐसा विश्वास है ज्योति। क्योंकि देखिए साल 2023 की शुरुआत जो है वो कुश्ती संघ के विवाद से हुई थी, जो यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप उनके अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह पर लगे थे। उसके बाद से यह विवाद चलता रहा, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, आपने भी खूब इस पर जो मुद्दे किए हैं और खासी चर्चाएं लगातार होती रही हैं। और अब साल के अंत में यह देखिए 21 दिसंबर अब चुनाव हुआ है। 11 अगस्त को चुनाव होना था, लेकिन वो जब उस समय नहीं हो पाया, जो हाईकोर्ट थे पंजाब एवं हाईकोर्ट की जो रोक लग गई थी हरियाणा की, और उसके बाद जो है अब यह चुनाव हुए। लेकिन इस चुनाव के बाद देखिए विनेश फोगाट की ओर से एक्स पर एक जो लिखा गया है, पोस्ट डाली गई है कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में जो एक अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो है बातें रखी जाएगी। यानी आज जरूर, जैसा संजय सिंह अभी स्टेटमेंट दे रहे थे कि राजनीति करने वाले राजनीति करें, खेल खेलने वाले खेल खेलें, उन्हें जवाब दिया जाएगा राजनीति के अखाड़े में ही, इस तरह की बातें उन्होंने भी कही है। तो अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्या वे ब्रिजभूषण सिंह के जो खास हैं संजय सिंह और बबलू, उसको किस प्रकार से बर्दाश्त करते हैं, इस चुनाव को किस प्रकार से एक्सेप्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अनीता शौरान जो हारी हैं वो इस विरोध में लगातार इस प्रदर्शन में शामिल रही थी। ऐसे में अब उनका क्या रुख रहता है यह देखने वाली बात होगी ज्योति। लेकिन यह है कि कुश्ती संघों में जो राजनीति का जो एक तरह से दबदबा हो गया है, वो कहीं भी कुश्ती के लिहाज से उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल ज्योति। और हितेंद्र, देखिए संजय सिंह की ओर से जो कहा गया कि जिसको कुश्ती करनी है वो करे, जिनको राजनीति करनी है राजनीति करें, यानी तेवर साफ ही बयां कर रहे हैं। ज्योति, इस बयान से समझा जा सकता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस बयान से समझा जा सकता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और किसकी भाषा बोल रहे हैं। डब्ल्यूएफआई के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्हीं के करीबी माने जाते हैं और चुनाव के बाद उनके खेमे के जो लोग हैं, इस तरह के पोस्टर सामने आए हैं कि दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। और उसके बाद जीत के बाद जैसे ही संजय सिंह का बयान सामने आता है, वो कह रहे हैं कि जो कुश्ती करने वाले हैं वो तो कुश्ती कर रहे हैं और जो राजनीति करना चाहते हैं वो करे, राजनीतिक अखाड़े में उनका जवाब दे दिया जाएगा। यानी कि संजय सिंह तो राजनीतिक अखाड़े में जाएंगे नहीं जवाब देने के लिए, और वो पहले भी इस बात को कई बार मीडिया में कह चुके हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ उनका जो ताल्लुकात है वो पारिवारिक ताल्लुकात है। और ऐसे में अब सीधे सीधे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि जो पहलवान जिन्होंने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया था, उनके खिलाफ जो है ये अब एक तरह से पूरी की पूरी जो प्लानिंग है वो दिखाई देगी, पूरी रणनीति दिखाई देगी संजय सिंह की। और अब नए पहलवानों को शायद वो आगे लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा बताया जाता है। पूर्वांचल की जो महिला पहलवान है उनको वो गोद लेकर के पहलवानी के लिए आगे बढ़ाते हैं।
ऐसे में अब ये तो देखने वाली बात होगी कि उनका कार्यकाल किस तरह का रहेगा, क्या कुछ वो आगे करेंगे। लेकिन ये उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से अगर कोई इस तरह से विरोध करेगा, कोई बगावत करेगा, तो वो उसको स्वीकार करने वाले नहीं है। और ये भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर ज्योति कि रिमोट कंट्रोल क्या बृजभूषण शरण सिंह के हाथों में रहेगा, क्योंकि उनके करीबी रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह के कद को लेकर के जो आंदोलन करने वाले पहलवान वो भी कहते रहे हैं, हालांकि साल 2019 में तो उनको भी निर्विरोध चुना गया था, तब तक कोई विरोध के सुर इस तरह के दिखाई नहीं दिए। लेकिन जब ये धरने पर बैठे थे, 1 साल होने को है लगभग, पिछले साल इसी साल के शुरुआत में जनवरी में जब धरने पर बैठे थे जंतर मंतर पर, तो उन्होंने बताया था कि कितना बड़ा कद है बृजभूषण शरण सिंह का, इसलिए उनके सामने कोई नहीं बोला। लेकिन साल 2019 से पहले भी वो 2 बार डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष रहे, तो ऐसे में इतने लंबे कार्यकाल में किसी ने कोई आरोप नहीं लगाए। लेकिन जब बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सामने आए, आरोप लगे, काफी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इन लोगों ने सामने रखा, तो पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है डब्ल्यूएफआई में। लेकिन अब चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद जैसे ही आज परिणाम सामने आए, तो संजय सिंह यहां पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए दिखाई दिए हैं। और अनीता शिवरान जो कि उनकी प्रतिद्वंदी थी, उनको मात्र 7 वोट मिले, उसी में संतोष करना पड़ा। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया में चुनाव ना लड़ने को लेकर के ये अपील की गई थी कि चुनाव ना लड़वाया जाए, संजय सिंह को, इनको रोका जाए या इनको हटवाया जाए चुनाव लड़ने से। तो इस तरह की बातें भी, इस तरह की आपत्ति भी दर्ज करवाई गई थी आंदोलित पहलवानों की तरफ से, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया और चुनाव हुआ। चुनाव में संजय सिंह की ये बड़ी जीत है और ये जीत बृजभूषण शरण सिंह की भी मानी जा रही है। बिल्कुल सीधे तौर पर। और ये देखिए, जो कहा गया कि दबदबा तो है और दबदबा तो रहेगा, जिसको जो करना है। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुश्ती करें, जिनको राजनीति करनी है करें। तो आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। पहलवान प्रेस वार्ता में क्या कहेंगे, क्या कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, क्या कदम अगला उनका होगा, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बातचीत कर रहे थे, जानकारी आप दोनों ने दी। तो अमित तिवारी और हितेंद्र को आपने सुना। ये वाकई संजय सिंह की और बृजभूषण की जीत भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि संजय सिंह के खिलाफ तो लगातार पहलवान थे ही। जो चेहरा बनाया गया वो अनीता शिवरान का, कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट ही रही है। केवल 7 वोट इनको मिले हैं। अगर ये जीत जाती तो देखिए डब्ल्यूएफआई की पहली महिला अध्यक्ष हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि संजय सिंह जीते हैं। और अब से कुछ ही देर में पहलवान, आंदोलन करने वाले पहलवान, बृजभूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले पहलवान प्रेस वार्ता करने वाले हैं।